नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शादी का समय ऐसा होता है जब घर में खुशियों की आवाज़ गूंजती है और हर तरफ चहल पहल रहती है। पर क्या हो अगर वो चहल पहल अफरा तफरी में बदल जाए। चलिए पता करते हैं आज की कहानी में हत्या, अंगूठी और रहस्य। जयपुर के हलचल भरे शहर में मेहता मैंशन में जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। ये नैना मेहता की शादी थी, जो मेहता परिवार की सबसे छोटी बेटी थी। हवेली मेहमानों से भरी हुई थी। हंसी की गूंज और गेंदे के फूलों की खुशबू चारों ओर फैली थी। सब कुछ परफेक्ट था जब तक कि दुल्हन की अंगूठी गायब नहीं हो गई। हीरो से जड़ी विरासत की अंगूठी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी, मखमली डब्बे में नैना के कमरे में रखी थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था और केवल परिवार के करीबी सदस्यों को ही वहां जाने की अनुमति थी। फिर भी जब नैना ने उसे पहनने के लिए खोला, डिब्बा तो था लेकिन अंगूठी गायब थी। अफरा तफरी मच गई। नैना आंसुओं में डूबी थी और उसके माता पिता गुस्सा से लाल हुए जा रहे थे। यह अंगूठी सिर्फ जेवर नहीं, ये हमारे परिवार की शान है, मेहता जी ने गुस्से में कहा। कुछ क्षण बाद एक चीख हवेली में गूंज उठी। रीमा, जो नैना की चचेरी बहन थी, को सीढ़ियों के पास मृत पाया गया। उसका शरीर भयानक स्थिति में मुड़ा हुआ था। उसके सर पर गहरी चोट थी और उसके हाथ में फटे कपड़े का टुकड़ा था। जांच के लिए इंस्पेक्टर राजवीर सिंह को बुलाया गया। अपनी तेज बुद्धि और सख्त रवैये के लिए प्रसिद्ध उन्होंने उन लोगों से पूछताछ शुरू की जो नैना के कमरे के आसपास थे। अमन, जो इवेंट प्लानर था और सजावट कर रहा था, आखिरी बार सीढ़ियों के पास देखा गया था। मीरा, जो वफादार नौकरानी और सालों से परिवार के साथ थी। रोहित, नैना का छोटा भाई, जो अपनी शरारतों और मस्ती के लिए जाना जाता था। नैना, जो अपनी अंगूठी के खोने से परेशान थी लेकिन अपनी बहन को चोट पहुंचाने से इनकार कर रही थी। मखमली डिब्बे ड्रेसिंग टेबल पर खुला हुआ रखा था। उंगलियों के निशान थे लेकिन वे धुंधले थे, जिससे पहचानना मुश्किल था। मखमल पर हल्का निशान था जिससे लग रहा था कि अंगूठी हाल में ही हटाई गई थी। फटे कपड़े का टुकड़ा रीमा के हाथ में था, जो खिड़की के पास मिले टुकड़े से मिलता था। खून के धब्बे सीढ़ियों से नैना के कमरे तक फैले थे। जब इंस्पेक्टर ने पूछताछ शुरू की तो सबसे पहले अमन से सवाल किए गए। अमन ने कहा कि वह बाहर फूलों की सजावट कर रहा था और अंदर नहीं आया था, लेकिन नौकर ने उसे खिड़की के पास देखा था। मीरा ने कहा कि वो गलियारे में सफाई कर रही थी लेकिन कमरे में नहीं गई। उसकी वफादारी पर शक नहीं था, लेकिन उसका एलिबाई कमजोर था। रोहित ने हंसते हुए कहा, मैं शरारती हूं लेकिन मैं हत्या नहीं कर सकता, और हीरो की अंगूठी की मुझे क्या जरूरत होगी। नैना बुरी तरह हिल चुकी थी और उसने कहा कि उसे नहीं पता रीमा उसके कमरे के पास क्यों थी। इंस्पेक्टर राजवीर ने फटे कपड़े की जांच की। वह सैटिन का था, जो नैना की ड्रेस से मिलता था। उसने देखा कि नैना की आस्तीन पर एक छोटा सा कट था। दबाव में नैना ने कबूल किया, मैंने रीमा को अंगूठी लेते देखा। हम झगड़ पड़े और वो सीढ़ियों से गिर गई। मेरा इरादा नहीं था, ये एक हादसा था। नैना ने बताया कि रीमा बचपन से ही उससे जलती थी। गुस्से में उसने रीमा का सामना किया और बहस हिंसक रूप में बदल गई और रीमा इस झगड़े में फिसल कर गिर गई। अंगूठी सीढ़ियों के नीचे मिली जहां वो झगड़े के दौरान गिर गई थी। नैना को गैर इरादतन हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर दिया गया और शादी टूट गई। मेहता परिवार शोक में डूब गया और हवेली में विश्वासघात की कहानियां गूंजने लगीं, क्योंकि कभी कभी अभिमान की कीमत खून से चुकानी पड़ती है। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।